नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा में मैं और मेरे साथ रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, आपके सामने हाजिर हैं। रवि जी, आज सीट शेयरिंग तो हो गई इंडिया ब्लॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ऐसा लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर कि कोई हड़बड़ी है, कोई गाड़ी छूट रही है। 2 मिनट में मैगी बनता है और 2 मिनटों से कम समय में यहां सीटें बट गई और फिर इतनी तेजी से सारे नेता वहां से रवाना हुए मानो किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। आप तो वहां मौजूद थे, क्या दृश्य दिखा? देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब तक बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने अटेंड किया, लेकिन यह ज्वाइंट पीसी थी, संयुक्त पीसी जी। संयुक्त पीसी में सभी दल के नेता बैठे। पहले तेजस्वी यादव तो आए ही नहीं, वो जो आमंत्रण था जगदानंद सिंह थे जी, श्याम रजक थे और माने आरजेडी की ओर से, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, अखिलेश सिंह थे कांग्रेस की ओर से और वाम दलों के नेता लोग जी। लेकिन ज्वाइंट पीसी में सब कुछ 2-2 मिनट भी, 1-1 मिनट भी अगर बोलता तो अभी समझ लीजिए कि 8-10 मिनट हो जाता। अच्छा, तो ये यहाँ पर अभी हम लोग कुर्सी सेट कर रहे हैं, बैठ ही रहे हैं, तब तक जो है सो अभी कुछ नेताओं के वो कुर्सी के पीछे में नाम लिखा होता है, वो नाम नहीं लिखा था जब तक में वो अब्दुल बारी सिद्दीकी वो ऐसे दिखाए प्रेस को। उसके बाद से शुरू हुआ, उसके बाद मनोज झा ने माइक लिया, उसके बाद बोल करके उसके बाद जो ही पूर्णिया पर एक ही सवाल हुआ जी, तो वो कहा गया कि दल से होता है, व्यक्ति से नहीं होता है, माने बगैर नाम लिए हुए, वो आप समझ सकते हैं किसके बारे में उनका इशारा था। वो बोल करके उसके बाद से हाथ ऐसे मिला करके ज्वाइंटली हाथ मिलाया फोटोग्राफों के लिए और उसके बाद निकल के चले गए वो लोग। नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले, मनोज झा बोले, मतलब वहां अखिलेश प्रसाद सिंह या लेफ्ट के कोई नेता कुछ बोले ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। तो फिर ये ज्वाइंट पीसी किस बात की? वही हम आश्चर्य, क्योंकि आपने देखा था जब दिल्ली में पीसी हुई थी एनडीए की और जहां विनोद तावड़े मौजूद थे, तो पहले राजू तिवारी को बोलने का मौका दिया गया, फिर सम्राट चौधरी को बोलने का मौका दिया गया, संजय झा को बोलने का मौका दिया गया। तो क्या मन के भीतर कुछ छुपा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अधिक बोलेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए इस तरीके की आशंका? प्रेस का सवाल ही नहीं लेना चाहते थे, ये सबसे बड़ी बात हम जो समझ पाए। प्रेस का सवाल लेकर के क्यों बवेला करने का या इस तरह उलझन पैदा करने की बात हो, इससे बढ़िया है कि चुपचाप ऐसे करके सब एक दूसरे का नेता हाथ पकड़े, फोटोग्राफी हुआ, उसके बाद चलते बने। नहीं, तो इसका मतलब यह माने ना कि जो सीट शेयरिंग तो हो गई है चुनावी चर्चा में, ये सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन दिल का मिलन नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ जी। देखिए, वो दिखाने के लिए जो है सो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको मजबूती के साथ कि इंडिया अलायंस महागठबंधन बिहार में है, लेकिन जो अंदर खाने की तलखी है वह तलखी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप जब प्रेस से बात नहीं करिएगा, प्रेस अगर यदि क्रॉस माने नहीं होगा डिस्कशन, तो फिर बात कैसे बनेगी? कैसे हम समझेंगे पूर्णिया में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, अन्य सीटों पर क्या हुआ, जो सीट अदला बदली, जो 6 सीट 5 सीट की बात हो रही है, वो क्यों हुआ? क्या वहां पर पहलवान आपको नहीं मिला? लड़ाका आपको उससे ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है? यह सब बात तो समझने की जरूरत, पूछा जाता है ये सब एकदम सिस्टम। नहीं, क्या यह भी सवाल नहीं लिया गया कि आप चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान की शुरुआत कब करेंगे, कौन कहां कैसे जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये सिर्फ कहा गया था, न्योता हम लोगों को मिला था कि राजद ऑफिस में, राजद के कार्यालय में ज्वाइंट पीसी होगी, सभी दल के नेता रहेंगे और तेजस्वी यादव की भी बात आ रही थी, लेकिन वो तो नहीं है। खैर, वो दिल्ली लोग बता रहे थे, कई पत्रकार तो कुर्सी खींच ही रहे थे, बैठने की तैयारी कर रहे थे, तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो गई। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया। और इस तरह से वही जो आप कह रहे हैं कि 2 मिनट में मैगी वाली बात, वही मैगी से भी तेज। अच्छा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इतनी तेजी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागेंगे तो जनता के सामने क्या होगा? देखिए, जनता को फेस करने के लिए आपको ठोस कोई बात कहनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, और ये लोग लग रहा है कि ये लोग एस्केप करने के वो दिशा में है। ये जनता को और प्रेस को फेस कहां कर पा रहे हैं? ये प्रेस को अगर फेस करते तो आज वो कम से कम आधा घंटा तो कम से कम चलता। और सब लोग भागम भाग में लोग आ रहे थे कि आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात होगी, ज्वाइंट पीसी है, और बार बार दिल्ली से कहा जा रहा था कि पटना में ज्वाइंट पीसी कर करके संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होगा, उसमें हम लोग ब्रीफ करेंगे। तो ब्रीफ तो कुछ नहीं हुआ जी। चलिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई जहां राजधानी एक्सप्रेस से भी, तेजस से भी अधिक गति में ये लोग भाग गए। अब हम दूसरी बात चुनावी चर्चा में करना चाहते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी, जहानाबाद में जेडीयू के प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी को क्षेत्र में काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल भी हमने वीडियो दिखाया था और आज फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अत्री में
जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां उन्हें तो गाड़ी से ही नहीं नीचे उतरने दिया गया। हम चाहते हैं हमारे वीडियो एडिटर वो वीडियो दिखा दें, लेकिन वीडियो में जिन शब्दों का प्रयोग किया है विरोध करने वालों ने, जिस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, आपको हम सुना नहीं सकते हैं, इसलिए सिर्फ वीडियो दिखा रहे हैं, आवाज को म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि गालियां ही गालियां हैं। तो ये विरोध चंदेश्वर चंद्रवंशी और कुछ लोग बोल रहे थे 5 साल में आप कहां थे। बिल्कुल। तो ये विरोध तो अब देखिए ये सामना करना पड़ रहा है एनडीए में। ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम पर ही आप सब कुछ। ज्ञानेश्वर जी, कल जो वीडियो लाइव सिटीज पर चली उसमें भी 5 साल के ही सवाल पर उनसे पूछा जा रहा था, और आज भी देखिए जो विरोध, जो तीव्र विरोध हुआ है, उनका कड़ा विरोध हुआ है, और वो जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 5 साल का जो उनका एंटी इनकम्बेंसी हम लोग कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं नाराजगी ही दिखाई पड़ रही है लोगों की, और वही मतदाता जो उनको आज वोट देने के लिए ही प्रयास में वो लोग जा रहे हैं। मतलब विरोध इतना तगड़ा था कि वो गाड़ी से नीचे उतर ही नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को और बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी जहानाबाद में। निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग तो पिछली बार किया था, इस बार लेकिन कौन सा इंजीनियरिंग करेंगे नीतीश कुमार और एनडीए को सोचना पड़ेगा वहां पे। हाँ, क्योंकि देखिए जो पहले भी रिपोर्ट आई थी उसमें वहां वो रेड फ्लैग लगा था, लेकिन नीतीश कुमार ने फैसला किया कि फिर से हम उम्मीदवार बनाते हैं। तो ये एक बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन इस रिस्क से कैसे निपटेंगे यह देखने की बात। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है अभी जो सिनेरियो वहां का, तो वो अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हर गांव में, कल भी आप एक गांव में वो गए थे चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, वहां विरोध हुआ, आज एक दूसरे जगह गए वहां पर उनका विरोध हो रहा है। तो यह तो गुड साइन नहीं कहा जाएगा, यह तो अच्छा नहीं दिखेगा चुनाव के कार्य में। अभी चुनाव एकदम चुनावी है, मैंने आचार संहिता लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ, बावजूद इसकी इस तरह से कि मैंने वोटर ही उनके इतनी नाराजगी है, तो यह कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। नहीं, ठीक है, दिखाई पड़ता है। देखिए ये तो बात हुई जहानाबाद की। देखिए जहानाबाद में जहां उम्मीदवार खदेड़ दिए गए, भगा दिए गए, वहीं देखिए भले ही तेजस्वी यादव ने रिजेक्ट कर दिया हो, आरजेडी के दूसरे नेताओं ने कहा, तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस तरीके से रिजेक्ट किया, पूछिए मत। कहा कि गठबंधन जो होता है वह व्यक्ति से नहीं होता है, और पप्पू यादव मेरे विषय नहीं है। तो पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने इतने हल्के में लिया, निश्चित रूप से देखिए। हाँ, लेकिन आज एक तस्वीर और भी आई, वीडियो और भी आई कि जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई, पूर्णिया में लोग पप्पू यादव की गाड़ी के आगे लेट गए, आपको लड़ना है, और इसके बाद पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन की घोषणा भी कर दी। क्या देख रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, हम लोग बार बार इस बात की कह रहे हैं कि पप्पू यादव को वहां पर लोग, आम आवाम चाह रहा है, और वो चाह रहा है इस बार बदलाव के नजर से आप देखिए वहां पर युवा और माने तमाम महिलाएं भी पप्पू यादव के समर्थन में है इस बार। कई लोग हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, हम लोग को ट्रोल करते हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जो दिखाई पड़ा, और युवा तो खास करके चाह रहे हैं कि पप्पू यादव, उसी का नतीजा हुआ कि आज उनकी गाड़ी के सामने लोग विरोध जताने लगे कि आप मत जाइए, यहाँ लड़िए, जैसे लड़ना है इंडिपेंडेंट लड़िए, जैसे अपनी पार्टी का। मैंने वो इतनी बड़ी बात, ये कौन कहाँ दिखाई पड़ता है आजकल के जमाने में? यह गाहे बेगाहे आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा, जिसमें से एक आपको दिखाई पड़ रहा है। और हम लोगों ने पहले कहा था कि जादव, अब वो वाले जादव वहां वाले नहीं है, वो लोग नहीं पप्पू यादव को छोड़ने वाले नहीं है। लालू यादव कितना कंट्रोल कर पाएंगे, तेजस्वी क्या कर पाएंगे, यह तो समय बताएगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है वो। नहीं, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कह दिया, व्यक्ति से नहीं, पप्पू यादव से नहीं, मतलब इस तरीके से उन्होंने नकारा कि पप्पू यादव को जानते ही नहीं है। लेकिन चलिए देखिए, इस झगड़े से यदि कोई खुश है तो वो जेडीयू खुश है। हमने सुबह की चाय में भी बताया था कि लालू यादव ने नीतीश कुमार का बिगड़ा हुआ काम बना दिया है पूर्णिया में। और अब देखिए जो लड़ाई चल रही है बीमा भारती और पप्पू यादव में, पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का झंडा पूर्णिया में ऊंचा रखेंगे। अब देखिए सिंबल की उम्मीद कर रहे हैं, मुझे नहीं विश्वास होता है कि कांग्रेस पार्टी सिंबल दे देगी, लेकिन एक बात यह है कि इसका मजा जो है ना वो जेडीयू उठा रही है, क्योंकि जेडीयू को इस बात का एहसास था कि पूर्णिया कमजोर करी है, लेकिन बीमा भारती और पप्पू यादव के झगड़े ने जेडीयू ने ट्वीट भी किया है और तंज किया
कि पप्पू को पास कराएंगे, पप्पू बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू को पीएम बनाएंगे पप्पू। तो मजा तो जेडीयू लूट रहा है। देखिए जेडीयू मजा लूट रही है, लेकिन आप देखिएगा ज्ञानेश्वर जी कि इससे पहले आप देख जो पूर्णिया के जो सिटिंग एमपी हैं उनके टिकट बदलने की भी बात बिल्कुल, वो एकदम रेड जोन में थे, तो वो ऐसे में वो मिलना, और इसलिए देखिए यह स्ट्रेटेजिकल मूव भी हम कहेंगे, राजनीति में सब होता रहता है कि बीमा भारती को ले आया, लड़वा दिया, पप्पू यादव वहां फंसे हुए हैं, उहापोह की स्थिति है, अगर यदि पप्पू यादव कांग्रेस के सीट माने सैंपल से लड़ते हैं तो फ्रेंडली फाइट होगी, तो यह माने एक अजीबोगरीब स्थिति वहां दिखाई पड़ रही है, और उसमें जेडीयू को एज मिलता हुआ दिख रहा है इस स्थिति में, क्योंकि वोट का डिवीजन होगा तो निश्चित रूप से एज वहां उनको दिखाई पड़ेगा। तो ये अब बहुत वहां पर पेच वाला चुनाव होता चला जा रहा है जैसे जैसे, और जिस तरह से पप्पू यादव आरजेडी में जो सो आज जितना उनके समर्थन में जो लोग आए हैं, तो वो क्या दिखाता है कि आरजेडी के बीमा भारती को क्या होने जा रहा है, यह भी आप समझा जा सकता है कि जब यादव लड़के ही जो है सो मैंने आगे बढ़ करके रोक रहे हैं, या अन्य समाज के अन्य वर्ग के लोग आकर रोक रहे हैं, तो यह तो स्पष्ट क्लियर है तो पिक्चर में। नहीं, चिराग पासवान ने भी आज कहा, चिराग पासवान ने, देखिए कल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और दोनों के बीच संबंध मधुर हुए, और एनडीए में नीतीश कुमार के वापस आने के बाद चिराग पासवान की पहली मुलाकात थी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता इसलिए मायूस हैं कि यदि उन्होंने पहले मुलाकात कर ली होती तो शायद वाल्मीकि नगर की सीट मिल जाती, शायद सिवान की सीट मिल जाती। देखिए वहां कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें चिराग पासवान ने कमिट कर रखा था, जहानाबाद की सीट मिल जाती, अरुण कुमार ने पार्टी ही छोड़ दिया, हुलास पांडे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे वाल्मीकि नगर से लड़ना चाहते थे। खैर चलिए, तो चिराग पासवान ने कल मुलाकात की, और आज जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हम लोग एक गठबंधन में हैं और चुनाव सामने है, तो चुनाव की राजनीति और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तल्खी खत्म। देखिए एक तरफ ये कह रहे हैं और एक तरफ ये भी है ज्ञानेश्वर जी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का वो वैशाली याद है ना? हाँ, वैशाली याद है, वैशाली की सभा में क्या क्या कहा था? हाँ, चिराग पासवान ने वही कह रहे हैं। ये जो है सो माने ये राजनीति भी अजीबोगरीब स्थिति होती है, कब माने अब तक विरोध के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो देख लीजिए उनका एजेंडा क्या है, और वो आज भी वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का वो प्रोमो अपना वो दिखा रहे हैं कि देखिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हमारा ही है, ये इसी पर हम चलेंगे, और उसी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के नीतीश कुमार से उनकी लड़ाई चल रही थी। अन्य भी कारण थे, लेकिन यह एक उसमें से मुख्य कारण यह भी था। तो आज देखिए उनके साथ में है, अब कहना है कि एनडीए को जिताना है, तो निश्चित रूप से दोनों तो साथ में मन शेयर करेंगे। हाँ, मन निश्चित रूप से अब करेंगे, कहे कि अब नरेंद्र मोदी अभिभावक हैं, गार्जियन है, तो उनके लिए तो अब तो नीतीश कुमार भी आदरणीय हो जाएंगे ना। नीतीश कुमार आदरणीय हो गए, कल से ही आदरणीय हो गए। तो अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, अब कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, देखिए आज सम्राट चौधरी ने भी, जब सम्राट चौधरी पटना लौटे शाम को, तो उन्होंने महिलाओं पर बात की और कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी के लिए देश की सभी महिलाएं हैं। बिल्कुल। यह दूसरी बात है कि बीजेपी की लिस्ट, जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, उसमें एक भी महिला उम्मीदवार नहीं दिखाई। बिल्कुल। बात तो आप करते हैं 33% आरक्षण की, नारी शक्ति वंदन, हाँ, सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई, लोकसभा में पहुंचाने की बारी आई, तो आपने टिकट नहीं दिया। जो इकलौती थी रमा देवी, उनका भी टिकट काट दिया शिवहर से। हाँ, लेकिन आज सम्राट चौधरी ने हमला ये बोला कि हमारे लिए देश की सभी महिलाएं मां हैं, लेकिन लालू यादव के लिए घर की बेटी और बहू ही महिला है। बिल्कुल। इसका आस है। देखिए वो इस तरह से रोहिणी के बारे में, मीसा के बारे में, और मीसा के बारे में, यह जो मैंने जो टिकट परिवार के अंदर ही जो लालू प्रसाद यादव का टिकट, तो वो कहीं ना कहीं वह उनको परिवार के श्रेणी में हुई दिखा रहे हैं कि दूसरे को वह टिकट नहीं दे सकते। नहीं, वो टिकट दे रहे, ऋतु जायसवाल को दे रहे हैं, अर्चना रविदास को दिए हैं, कुमारी अनीता को दिए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बीजेपी ने तो एक को भी टिकट नहीं दिया, इसके बाद भी तंज कसा जा रहा है। वो इसीलिए ज्ञानेश्वर जी कि वो परिवार की ही माने वो दिखा रहे हैं, तो वो ठीक है, ऋतु जायसवाल को दिया, वो अनीता जी को दिया, सबको दिया, वो हम मान रहे हैं, लेकिन
वह उनका कहने का मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा देखिएगा तो वो समझ में आएगा वो कहाँ हिट कर रहे हैं। पॉलिटिकली जो हिट करना चाह रहे हैं वो उसी लाइन पर वो कर रहे हैं। और इससे पहले रोहिणी पर उन्होंने तंज भी कसा था, तो यह फिर जो है सो उसी लाइन पर इस बार संभल करके, क्योंकि पिछली बार वो किए थे तो ट्रोल हो गए थे, तो वो निश्चित रूप से इस बार संभल करके और बैलेंस करके ही वो इस तरह से नहीं, चलिए ठीक है, बैलेंस करके बोले। लेकिन चुनावी चर्चा का अंत हम ऐसे करते हैं कि आज देखिए सीट शेयरिंग की घोषणा हुई। बिल्कुल, एनडीए में जेडीयू ने, बीजेपी ने सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, एलजेपी ने भी 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 3 के बारे में कहा है कि आज रात से लेकर कल सुबह तक ऐलान कर देंगे। चिराग पासवान ने मीटिंग कर ली है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी, क्या लग रहा है आपको, क्या संकेत मिल रहे हो? वैसे लाइव सिटीज ने बताया है कि 40 संभावित उम्मीदवार कौन कौन है, लेकिन आधिकारिक घोषणा कब होगी इसमें, क्योंकि समय तो बर्बाद ही हो रहा है ना, समय कहां मिल रहा है? ज्ञानेश्वर जी, अगर यदि आप फर्स्ट फेज का आप नामांकन खत्म हो गया, नामांकन खत्म, आप देखिए कि 4 सीटों पर किस तरह से पीला लिफाफा कहां गया, और वो पीला लिफाफा जो भी है फर्स्ट फेज में वो चारों के चारों आरजेडी के हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या पेच फंसा हुआ है। तो ये सबको पीला लिफाफा इसी तरह से देता हुआ नहीं, लेकिन आप आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, आज तो भाग गए 1.5 मिनट में, हम आप बताएंगे ना, लिस्ट तो जारी करेंगे ना। वही कह रहे हैं कि देखिए सेकंड फेज का भी कमोबेश सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, कौन कौन कैंडिडेट कहां घूम रहे हैं, कितना सैंपल लेके चले गए, यह भी दिखाई पड़ रहा है। कुमार सर्वजीत के बारे में आपको बता, आप देख रहे हैं कि उनका सैंपल चला गया। अब कहने की बात है, तो ऐसे ऐसे कई लोग सैंपल लेकर के, बीमा भारती को मिल गया। तो ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो सैंपल लेके चले गए हैं, सिर्फ आधिकारिक तौर पर उसको घोषणा करना है। हमको लगता है कि जब सेकंड फेज का भी जब ये हो जाएगा चुपके करेंगे, लेकिन अभी लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बताने के कारण विद्रोह हो सकता है, विद्रोह हो जाएगा, नाराजगी हो जाएगी, कोई इधर उधर करेगा, इसलिए बढ़िया है कि चुपचाप रहो लास्ट मोमेंट में। अच्छा, अंतिम बात लेते हैं, क्या मुकेश सहनी से अब भी कोई बात चल रही है? निश्चित रूप से मुकेश सहनी के लिए एक आध सीट होल्ड पर है। तो वो लगता है कि उनके लिए हो सकता है एक सीट देकर के, लेकिन हमको लगता है वाइज डिसीजन मुकेश सहनी का नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि एक सीट आपको एनडीए में भी मिल रहा था, वाई कैटेगरी में एनडीए में एक सीट, और दूसरी सीट नीतीश कुमार छोड़ने को तैयार थे कि उम्मीदवार मेरा होगा। और यहाँ मुझे लगता है कि देखिए एक सीट पर तो खैर मानेंगे नहीं, कम से कम 3 सीटों के बाद, लेकिन 3 सीटों की संभावना अब रह गई, अब नहीं रह गई। एक सीट उनको बहुत एक आध सीट और बहुत अगर यदि होगा तो दूसरा सीट दे सकते हैं, लेकिन 3 सीट तो बहुत अब टफ दिखाई पड़ रहा है ज्ञानेश्वर जी। यहाँ पर पेच में वो मुकेश सहनी फंसते हुए दिखाई। तो चलिए आज की चुनावी चर्चा का अंत यही करते हैं, कल रात 8:30 बजे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।